मैंने कल पढ़ा था ब्लड, ब्लड होता है ना ब्लड, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो अगर बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो है एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब कलर होता है। क्या होता है पिगमेंट? मतलब कलर। एक ऐसा कलर जो कि तुम्हारे ब्लड को रेड करता है। क्या करता है? ब्लड को रेड करता है। अब ये रेड ही क्यों करता है? क्यों येलो नहीं करता? क्यों ब्लू नहीं करता? जैसे तुमने कभी काकरोच मारा है? काकरोच, मच्छर मारा है कभी? मच्छर का ब्लड कैसा होता है? मच्छर का ब्लड कैसा होता है? तुम्हें पता ही नहीं फिर। वो रेड तुम्हारा है, वो तुम्हारा चूस के मच्छर बैठा है तो तुमने उसको मारा तो वो तुम्हारा ब्लड है। मच्छर का जो ब्लड होता है ना वो हल्का व्हाइट, वो क्या था? व्हाइट ब्लड है उसका। बिच्छू मारे कभी? बिच्छू, बिच्छू का ब्लड कैसा होता है? वो भी व्हाइट ही होता है। काकरोच का ब्लड व्हाइट ही होता है, ठीक है ना। इन सब का ब्लड व्हाइट इसलिए है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। तुम्हारा ब्लड लाल इसलिए है कि उसमें हीमोग्लोबिन है। उन सब के ब्लड में हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन होता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को लाल कर देता है। क्यों लाल कर देता है? क्योंकि इसमें है आयरन। क्या है इसमें? आयरन, ठीक है ना। इसमें से कितने लोग ऐसे हो जो ठंडियों में बराबर विटामिन सी लेते हो? बताओ। नींबू का सेवन डेली करते हो? नींबू का नहीं खाते। विटामिन सी डेली लेते हो? मालूम है विटामिन सी क्यों जरूरी है? विटामिन सी तुम्हें डेली चाहिए। एक नींबू या फिर एक संतरे या फिर आंवला, ये सीजन आंवले का ज्यादा होता है, तो तुम्हें डेली एक दो आंवले, अगर नहीं खा रहे फिर एक संतरे या फिर नींबू का सेवन डेली करना है। क्यों करना है? क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है कि जो तुम्हारे ब्लड में आयरन को बढ़ाता है। आ जाइए। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो तुम्हारे ब्लड में आयरन को बढ़ाता है। और दूसरी बात, तुम्हारे स्किन की जो कोलेजन होती है, कोलेजन, कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो तुम्हारी स्किन को टाइट रखती है। समय के साथ साथ कोलेजन डाउन होती है तो हमारी स्किन जो है थोड़ा डल होती है ना। तो जो विटामिन सी है वो तुम्हारी कोलेजन को मेंटेन करता है। और दूसरी बात, अगर विटामिन सी कम हुआ तो तुम्हें मुंह संबंधी बीमारी हो जाएगी। तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे मसूड़ों से खून आ सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे दांतों में सड़न हो सकती है, तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आ सकती है, ये सब चीजें। दूसरी बात, तुम्हारा जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम, वो कमजोर हो जाता है। और तुम्हें जब चोट लगती है तुम्हारे घाव जल्दी नहीं सूखते हैं। जैसे तुमने देखा हो चोट लगी, घाव थोड़ा सा लगा इतना, लेकिन घाव पकना शुरू हो गया। क्यों पकने लगा? वो विटामिन सी कमी से। तो तुम्हारे घर वाले क्या बोलते हैं कि तुम्हारा अंग नहीं सही है, तुम्हारे घाव पक जाते हैं। अंग सबके वही हैं, तुम्हारे अंदर विटामिन सी की कमी है, ठीक है। और विटामिन सी डेली क्यों चाहिए? क्योंकि तुम जितनी बार यूरिन सेक्रेट करोगे, जितनी बार तुम यूरिन सेक्रेट करोगे उतनी बार विटामिन सी ही निकलता है। क्योंकि विटामिन सी को तुम्हारी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती और वो बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए आज से विटामिन सी डेली तुम्हें चाहिए। ठंडियों में तो खास तौर से, कोई भी मौसम हो, विटामिन सी तुम्हें चाहिए। और विटामिन सी कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। विटामिन सी रात में नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। विटामिन सी कभी भी डेयरी प्रोडक्ट, जैसे तुम विटामिन सी, तुम आंवला नींबू खा रहे हो, आंवला नींबू खा रहे हो ना, साथ में तुम दूध दही भी ले रहे हो, तो विटामिन सी और दूध दही ये सब जो डेयरी प्रोडक्ट है सब साथ में नहीं लेने चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए। क्लियर? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पनीर की सब्जी खा रहे हैं, तो पनीर सब्जी, पनीर तो डेयरी से बना है, डेयरी प्रोडक्ट से, उसमें ढेर सारा नींबू निचोड़ दिए, तो कभी कभार तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। क्लियर हो गया सब चीजें? तो जैसे तुम्हारे ब्लड में आयरन क्यों है? आयरन इसलिए तुम्हारे ब्लड में कि आयरन तुम्हारे ब्लड को लाल करता है। ओके। अब हीमोग्लोबिन जो है तो इसमें आयरन है और प्लस क्या है? तो मैंने बताया इसमें आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है? हीम होता है। आयरन का मतलब हीम हो गया। आयरन मतलब हीम। और एक प्रोटीन इसमें है जिसका नाम है ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन किससे बना है? एक आयरन से और एक ग्लोबिन प्रोटीन से मिलके बना है। ओके। अब ये जो आयरन है ये तुम्हारे ब्लड को रेड करेगा और यही दोनों मिलकर के तुम्हारे ऑक्सीजन को, कहाँ है, ऑक्सीजन को ले जाएंगे तुम्हारे बॉडी में, ठीक है। तो ये सारा है जो मैंने कल बताया था। क्लियर हो गया? अब तुम्हारा डॉक्टर तुमको, जैसे तुम गए ब्लड चेक कराने, डॉक्टर क्या बोलता है कि तुम्हारा ब्लड कम है, खून कम है तुम्हारे अंदर। क्यों कम है? क्योंकि तुम्हारा हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से लेकर के 16 ग्राम
पर 100 ml में अगर तुम्हारे ब्लड का 100 ml सैंपल लिया जाए 100 ml का, तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए। अगर इससे कम है तो तुम्हें एनीमिया है। एनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। क्लियर हो गया अभी? चलो, ये तो कल का ही टॉपिक था। आज हम बढ़ेंगे। हमने कल ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों देख लिया था, है ना। आज हम देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। सब लोग हेडिंग लिखो ब्लड प्लेट, इसको नोट कर लो अगर चाहो तो। हेडिंग लिखो ब्लड प्लेटलेट्स। क्या वो नहीं सही चल रहा है क्या? नहीं सही चल रहा है क्या? क्या लिखेंगे? ब्लड प्लेटलेट। ये हो गया। चलो, कल तुम्हारा न्यू ईयर था तो तुमको थोड़ा सा हम छोड़ दिए थे। चलो ठीक है, अब आज से अपनी क्लास को कंटिन्यू करो अच्छे से। ब्लड प्लेटलेट्स, ओके। हमने आरबीसी को क्या बताया था कल? नहीं, जो कल नहीं आए थे उनसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, जो कल आए थे उनसे पूछ रहा हूं। हमने क्या बोला था आरबीसी को कल? आरबीसी का नाम बताया था मैंने, एरिथ्रोसाइट बोला था। आरबीसी का नाम क्या बोला था हमने? एरिथ्रोसाइट बोला था। और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। क्या बोला था? ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब उसी तरह से जो प्लेटलेट्स है इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा थ्राम्बोसाइट। थ्राम्बो, क्या नाम है इसका? थ्राम्बोसाइट्स, ऐसे लिख लो। हाँ, थ्राम्बोसाइट्स। थ्राम्बो का मतलब होता है कि जहां पे ब्लड का थक्का बन जाए। थ्राम्बो मतलब क्लॉटिंग। थ्राम्बो मतलब ब्लड का जम जाना। जब ब्लड जम जाता है तो वो थ्राम्बोप्लास्टिन होता है। और साइट मींस प्लेस होता है। तो ऐसी कोशिकाएं जो ब्लड को जमाने का यानी ब्लड को थक्का बनाने का कार्य करती हैं, ऐसी सेल्स जो ब्लड को थक्का बनाने का कार्य करती हैं। है? क्या? नहीं, कौन कहा विटामिन डी कमी से होता है? विटामिन की कमी से थक्का नहीं, विटामिन के अगर कम हुआ, विटामिन के, तो थक्का नहीं बनेगा। विटामिन के जरूरी है। विटामिन डी कमी से तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तुम्हारी हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी कैसे मिलेगा? विटामिन डी के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम केवल, तुम्हारी धूप निकली, सुबह सुबह धूप निकलती है ना, बस तुम डेली धूप में 15-20 मिनट खड़े जाओ, बस। तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, कुछ नहीं करना, तुम्हें मिल जाएगी धूप से विटामिन डी पूरा मिल जाएगा। अगर तुम डेली धूप में खड़े होगे सुबह सुबह, विटामिन डी से तुम्हारा गोरापन बढ़ता है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम लोग धूप का विटामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? धूप का विटामिन, ठीक है। चलो कोई नहीं, सब विटामिन पढ़ेंगे तो वहां पे बात कर लेंगे। विटामिन के जरूरी है थक्का बनने के लिए, ओके। तो क्या बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स को? ब्लड प्लेटलेट्स को बोलते हैं हम लोग थ्राम्बोसाइट्स। अब देखो जरा, इसका फॉर्मेशन कहां पे होगा? निर्माण। हिंदी वाले अपना सुनते जाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मेशन मींस निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा वही तुम्हारा कहां पे? बोन मैरो में। मतलब मैंने बोला तुमसे कल कि जो भी तुम्हारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं वो कहां बनेंगी? बोन मैरो में बनती हैं, है ना। बोन मैरो में बनती हैं, तो ये बनेगी बोन मैरो में, ओके। अच्छा, इसका अमाउंट मींस क्या होता है बच्चों? मात्रा। क्या होती है? मात्रा। कितनी मात्रा होती है प्लेटलेट्स की? तो अगर तुमने देखा होगा, अगर तुमने कभी ब्लड जांच कराई होगी, तो प्लेटलेट्स तुम्हारा हमेशा 1 लाख के ऊपर होता है। अगर 1 लाख के नीचे तुम्हारा प्लेटलेट आ गया तो तुमको थकावट का अनुभव होगा और तुम्हारे अंदर एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब गर्मियों में तुम्हारे शरीर में पानी कमी होती है। गर्मियों में हम पानी खूब पीते हैं, लेकिन सादा पानी पीते हैं। गर्मियों में सादा पानी तुम्हारे बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता। गर्मियों में जो सादा पानी होता है वो तुम्हारे बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता। तो तुमको कैसे पानी पीना है? तुम जब भी पानी पियो उसमें तुम हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट मिला लो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तुम उसमें हल्का सा नमक मिला सकते हो, थोड़ा सा, आधे चम्मच। तुम इसमें हल्की सी चीनी मिला सकते हो, तुम नींबू पानी बना सकते हो, तुम उसमें एनर्जेल ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी ये सब डाल सकते हो।
मतलब पानी में तुम्हें कुछ ना कुछ सॉल्यूट मिलाना है। उससे क्या होता है, उससे तुम्हारे बॉडी को जरूरी जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम पोटेशियम, तुम्हारी बॉडी चलती कैसे, तुम्हारी बॉडी चलती है सोडियम और पोटेशियम से। अगर सोडियम बढ़ गया तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, यानी तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सोडियम डाउन कैसे होगा, पोटेशियम बढ़ के, पोटेशियम बढ़ेगा तो तुम्हारी हार्ट बीट बराबर चलेगी। तो तुम्हारी बॉडी जो है सोडियम पोटेशियम के बैलेंस से चलती है, सोडियम पोटेशियम के बैलेंस से। नमक में क्या मिलेगा तुम्हें, नमक का पता, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, तो मिला ना सोडियम, ठीक है। चीनी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, C6H12O6, ये सब होता है ना। तो तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो जब भी ठंडियों अरे गर्मियों में पानी पीते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं हम। उससे क्या होता है, उससे तुम्हारी प्लेटलेट्स नहीं डाउन हो पाती। दूसरी बात, तुम्हें एक बुखार होता है डेंगू, अगर तुम्हें डेंगू हो गया या तुम्हें चिकनगुनिया हो गया, उस बुखार में तुम्हारी प्लेटलेट्स बहुत तेज से डाउन होती हैं, अदरवाइज प्लेटलेट्स कभी भी डाउन नहीं होती। अच्छा, प्लेटलेट होती कैसी हैं, तुमने मौसमी का जूस पिया है, मौसमी का, सेम वैसी तुम्हारी प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। अभी तुम सोचो कि इंसान कितना बड़ा, इंसान कितना गिर चुका है, इंसान के अंदर एथिक्स, तुम एथिक्स पढ़ते हो ना IAS में, इंसान कितना गिर चुका है कि अभी पिछले 1-2 साल पहले एक हॉस्पिटल था, वहां पे मरीजों को प्लेटलेट्स के नाम पे मौसमी का जूस चढ़ाते थे, और धड़ल्ले से, और खूब, मतलब कई महीनों चला ये प्रोग्राम, कई महीने चलता रहा प्रोग्राम। मौसमी का जूस चढ़ा भी दिया तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मौसमी का जूस पीते ही है, बस वो पाइप से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या, क्योंकि डेंगू का प्रकोप खूब था। ये घटना है प्रयागराज की, एक आदमी की डेथ हो गई, तब हो हल्ला मचा। जब हो हल्ला मचा तो हुआ क्या, तब जब मालूम चला तो बड़े पैमाने पर, अब चूंकि इतना जो हॉस्पिटल वाले होते हैं ना कमा लेते हैं कि 2-4 करोड़ फेंक दिया, कहानी खत्म। तो ये मालूम चला कि मौसमी का जूस चढ़ा रहे, सोचो, क्योंकि प्लेटलेट सेम वैसी लगती है, पीली पीली, कोई जान नहीं पाया। डॉक्टर तुम तो नहीं हो ना, डॉक्टर तो वो है ना, वो चढ़ा रहा है तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हालत होती है इंसान बिल्कुल गिर चुका है, पैसे के लिए वो सब कुछ भूल जाता है ना। तो चलो, ये इसका अमाउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये तो आंकड़ा हम लोग कल ही से पढ़ रहे हैं ना, सुन लो पहले फिर से। ब्लड के 1 मिलीमीटर आयतन में कितनी प्लेटलेट होनी चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख। अगर ये 1 लाख भी है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत। 1 लाख से अगर डाउन हुई तब तुम्हें तुरंत जो है ध्यान देना पड़ेगा, वरना 1 लाख से 70,000, 50,000, 60,000, और जैसे ही प्लेटलेट तुम्हारी 10,000 हो जाती हैं, 10,000, तुम ICU में चले जाओगे। मतलब प्लेटलेट्स तुम्हारी 10,000 के नीचे नहीं आनी चाहिए। मतलब 50,000 भी हो गई है ना, तब भी तुम्हें एनर्जी लेवल तुम्हारा डाउन, तुमको चक्कर आ सकते हैं, तुम बेहोश हो सकते हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इतने पर तो तुम ICU में चले जाओगे, मतलब बेहोश, ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स काउंटिंग इतनी होनी चाहिए तुम्हारे, 1.5 लाख 4.5 लाख, ठीक है। अच्छा, इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल, तो जो तुम्हारी प्लेटलेट्स है ना, तो वो तुम्हारी प्लेटलेट 7 से 10 दिन तक जिंदा रहती हैं, इसके बाद प्लेटलेट मर जाती हैं, नई बनती रहती हैं, ठीक है। जीवन काल से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, 7 से 10 दिन तक जिंदा रहती हैं, ओके। अच्छा, इनका फंक्शन, इनका कार्य क्या है, कार्य क्या है बताओ जरा बच्चों, कार्य, इनका कार्य है, तुमको चोट लगती है, तुम्हारा खून बहता है, तुम क्या देखते हो, कुछ देर में तुम्हारा खून बहना बंद, तुम्हारा खून बहना बंद। अब चलो देखो जरा, एक तुम्हें बताते हैं एग्जाम्पल, ये देखो, ये तुम्हारी स्किन है, ठीक है ना, ये तुम्हारी स्किन है, ओके। सबसे पहले क्या होता है तुम्हारे ब्लड में, क्या रहेगा, सबसे पहले यहां रहेगा RBC, क्या रहेगा, RBC रहेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या रहेगा, WBC और प्लेटलेट्स रहेगा, फिर रहेगा प्लाज्मा, क्या रहेगा, फिर प्लाज्मा। अब सुनो जरा, जैसे तुम्हें चोट, यहां तुम्हें चोट लगी ना, क्या निकलेगा, RBC, यानी तुम्हारा लाल खून निकलेगा। अब तुम्हें लाल खून निकला, जैसे ही तुम्हें चोट लगती है, तुम्हारा खून निकलना शुरू होता है, वैसे ही ये दोनों क्या, ये दोनों एक्टिव जाएंगी, कौन, प्लेटलेट्स और WBC एक्टिव जाएंगी, ठीक है ना। तुरंत प्लेटलेट निकलेगी यहां पर, और क्या होगी, फट जाएगी, क्या होगी, फट जाएगी। अब प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या हुई, फट गई ऐसे, और क्या बना लिया, एक जाल टाइप का, एक कवर बना दिया। अब जो ब्लड यहाँ निकल रहा था RBC में, क्या हुआ, वो डाउन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या हुआ, ये पपड़ी टाइप की बन गई, मतलब ब्लड तुम्हारा रुक गया, ठीक है।
अब जो प्लाज्मा है ये निकलेगा, जिसे तुम बोलते हो कि पानी निकल रहा है, अब पीला वाला, ये प्लाज्मा यहाँ पे क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया आ सकते हैं ना भाई, एयर में बैक्टीरिया है कि नहीं? बैक्टीरिया हर जगह, तुम्हारे कपड़े में, तुम्हारे हाथों में है, इस डेस्क पे है, हर जगह बैक्टीरिया है। अब ये क्यों निकलेगा प्लाज्मा? ये निकलेगा ताकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। कल मैंने बताया था प्लाज्मा में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? वो तुम्हारे बॉडी को बैक्टीरिया वायरस से बचाती है। ठीक है, तो यही तुम्हारा ब्लड का प्रोसेस है पूरा निकलने का। ठीक है ना? तो प्लेटलेट क्या करेगा? तुम्हारे ब्लड का थक्का बनाएगा। क्या लिखा तुमने? प्लेटलेट्स क्या करेगा? रुधिर का थक्का बनाना। लिख लो, रुधिर का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। मैक्सिमम 7 मिनट में तुम्हारा ब्लड जम जाना चाहिए। अधिकतम मतलब 7 मिनट के भीतर अगर तुम्हारा ब्लड नहीं रुक रहा है, बह ही रहा है, तो तुम्हें एक बीमारी है। इसका मतलब कौन सी बीमारी है जानते हो? तुमने सुना होगा, हीमोफीलिया। सुना हीमोफीलिया तुमने? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें व्यक्ति के शरीर में विटामिन के नहीं रहता और प्लेटलेट्स डाउन होती है, तो उसका ब्लड क्या होता है? उसका ब्लड जमता नहीं, वो क्या होता है? बहता ही रहता है। ठीक है, तुमने पॉलिटी पढ़ी है, संविधान पढ़ा है? अच्छा, संविधान में तुमने पढ़ा होगा, रानी पढ़ा है, रानी विक्टोरिया। बताओ जरा उनके बारे में, कौन बोला यस सर? रानी विक्टोरिया बताओ। यस सर करने थोड़ी काम चलता है। तुम दिल्ली और मतलब तुम सुनो, तुम एक ऐसी कोचिंग पढ़ रहे हो जहां पे तुम्हारे सारे टीचर मतलब ब्रांडेड हैं और बाहर से आते हैं, तुम्हारे लिए आते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आते हैं तुम्हारे लिए, मतलब सर की व्यवस्था है कि तुम्हारे लिए वो महंगे टीचर बुलाते हैं, उतना पे करते हैं उनके टीचर को। ठीक है ना? इसलिए कि हमारा बच्चा पढ़ के सिलेक्ट हो। ठीक है ना? जैसे कल बात हो रही सर से, तो सर कह रहे थे कि सर मेरा ये प्रयास है कि मैं चाहता हूं हमारे जो टुंडला या जो भी इधर उधर के बच्चे हैं, मैं सर चाहता हूं कि इनको मतलब एक अच्छा करियर देना। तो अगर कोई तुम्हारे लिए सोच रहा है तो तुम भी अपने लिए सोचो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा फोकस हो जाओ। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जो पढ़ते हो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे जेब में जो बड़े बड़े पड़े हैं ना फोन, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। हम पढ़ते हैं यहाँ पे, घर गए तो चलो लाओ एक ठो रील तो बना ही लेंगे। अगर तुम्हें रील ही बनाना है तो वायरल हो जाओ। 1-2 मिलियन फॉलोअर अगर तुमने कर लिए तो तुमको वहां से महीने का 10-20 लाख तो आने ही लगेंगे ना। तो फिर तुम वही कर लो। फिर अब तुम रील भी बना रहे हो, इंस्टा भी चला रहे हो, तुम पढ़ने बैठे अपने बेंच पर, तुम अपने पढ़ने बैठे ना घर में, तुम्हारी एक आंख मोबाइल पे है, बाईं आंख, और दाहिनी आंख तुम्हारी किताब पे है, तो ये तुम्हारा डिस्ट्रक्शन है। जब पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ो। इफ यू आर सीरियस, अगर सीरियस हो कि हाँ मुझे कुछ कैरियर बना के सिलेक्ट होना है। तुमने कभी सोचा कि जब एक सिविल सर्वेंट निकलता है तो उसकी कितनी पावर होती है? वो तुम्हारा मोटिवेशन है। तुम निकलते, तुमको कोई पूछता नहीं है, तुमको कोई पूछता नहीं है, ध्यान रखना। तुम कौन हो कोई जानता नहीं। यही कल को जब तुम्हारा सिलेक्शन हो, जब जैसे तुम्हारा रोल नंबर आ गया है ना, तो जो तुमको पूछता नहीं वो तुम्हारा स्टेटस लगाएगा और तुमसे अपना रिश्ता जोड़ेगा कि मेरे बुआ के मामी का बेटा का, मतलब दुनिया भर जोड़ेगा तुमसे। क्यों जोड़ेगा? क्योंकि तुम डिजर्व करते हो इस चीज के लिए। तो ये तुम्हारा मोटिवेशन है। ठीक है ना? रील बना के तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। लड़कियों में एक रील बनाने की, लड़कियों में रील ज्यादा बनाती है, लड़कियां ज्यादा रील बनाती हैं। वो अगर जाएंगी मोमोज खाएंगे तो उसका रील बना के डालेंगे इंस्टा पर कि मतलब मोमोज खाते हुए। ठीक है ना? बनाओ, अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम पढ़ने आए हो, अगर तुम पढ़ने आए हो, सीरियस हो कि हाँ ये करना है, तो फिर यही करो, फिर बाकी सब ना करो। भी 2 साल का सन्यास ले लो बस। 2 साल का सन्यास तुम्हारे एग्जाम में क्वालिफाई करा देगा। और अगर वो भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तो इसका मतलब तब तुम वही करोगे, ये नहीं कर पाओगे तब। ठीक है? आईएएस पीसीएस मजाक नहीं होता। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल लेकिन होता है, इतना आसान भी नहीं होता। रातों की नींद तुम्हें खोनी पड़ेगी। ठीक है ना? ठीक है, चलो कोई नहीं। तो इसका कार्य क्या है तुम्हारा? ब्लड क्लॉटिंग। कितने घंटे पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो घर पे तुम लोग? कितने घंटे पढ़ते हो? लो, तुम्हें टाइम ही नहीं मालूम। टाइम टेबल बनाते हो? टाइम टेबल वो तो बनाना नहीं चाहिए कभी तुमको।
टाइम टेबल तुमको बनाना नहीं चाहिए। आईएएस में ये कहता है कि तुम्हारा जब दिल करे पढ़ने बैठ जाओ। अगर तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने का, जब भी पढ़ो, कम से कम 1.5 घंटे जरूर पढ़ो। तुम अपने शेड्यूल बांट लो ना। पढ़ने का तरीका मैं तुम्हें बता दूं, तुम पढ़ने बैठ जाओ, 1.5 घंटे पढ़ो, कम से कम 1.5 घंटे, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो पक्का कोई भी नहीं पढ़ता। अगर मैं बोलूं कि मैं चलाता 4 घंटे पढ़ता हूं, तो 4 घंटे कभी कोई बैठ के एक जगह पे, मनुष्य का नेचर ऐसा है कि वो 4 घंटे एक चीज को पढ़ ही नहीं सकता, एक चीज नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। तो तुम 1.5 घंटे पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो तुम अपना, ठीक है ना। फिर तुम्हारा जब मन करे फिर तुम 1.5 घंटे पढ़ सकते हो। ऐसे अगर दिन रात मिला करके तुम 3-4 बार कर लिए तो तुम्हारा 5-6 घंटे हो गया। और 6 घंटे तुम्हारी पढ़ाई किसी भी एग्जाम के लिए बहुत है। 1 साल में तुम्हारा सिलेक्शन तय है ना हो, तब मुझसे बताओ तुम। 1 साल में तुम्हारा 6 घंटे तुम्हें नौकरी दिला देगा आराम से। लेकिन वो 6 घंटे 365 दिन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते पढ़ा, दूसरे हफ्ते कहां चले गए, चलो शादी में चले गए, तो तुम्हारा एक हफ्ते चला गया, फिर वो नहीं। 365 दिन 6 घंटे तुम्हारे होने चाहिए। 6 घंटे पढ़ो, और कोई भी रोज एक मोटिवेशनल या कोई भी ऐसी मूवी देखो जो तुम्हें थोड़ा सा रोमांचित करे, क्योंकि दिमाग का फ्रेश होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिमाग का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा सुनो, तुम बहुत ज्यादा तनाव ले लिए कि यार कैसे होगा, तनाव लेके पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई क्या है मालूम, पढ़ाई भी एक फन है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को जिम्मेदारी मान लेते हैं। जिम्मेदारी ना मानो, उसे अपना एक डेली रूटीन मानो। और सबसे पहले वहां से पढ़ने बैठो जहां पे तुम्हारा सबसे पसंदीदा विषय है। सबका एक एक अपना कंफर्ट जोन होता है, सबका अपना कंफर्ट जोन होता है। जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था सब्जेक्ट आईएएस में। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको कि मैं 2017 का पास आउट हूं, यूपी पीसीएस सीडीपीओ 2017 यूपी पीसीएस क्वालिफाई, सीडीपीओ की पोस्ट मेरी थी, ठीक है। 1.5 साल नौकरी करके नौकरी छोड़ा हूं मैं। क्यों छोड़ा, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलेज है, उस कॉलेज का मैं पूरा मैनेजमेंट देखता हूं मैं। हाँ, लेकिन ये मेरा पसंदीदा कंफर्ट जोन है। मैं दिल्ली प्रयागराज अपना क्लासेस लेता हूं, और मेरे पढ़ाए हुए काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि इसमें यूपी पीसीएस और आईएएस में हैं, सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप भी उनमें से रहो। कैरियर गाइडेंस मुझसे बेहतर तुम्हें कोई दे सकता नहीं। कैरियर गाइडेंस मैं तुम्हें वहां बता सकता हूं कि तुम कहां से क्या पढ़ो, तुम्हारा सीधा एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। भाई पढ़ो उनसे जो सिलेक्टेड है ना, ये तो लोग कहते हैं ना, जो सिलेक्ट हुआ है उसके पास पूरा डाटा है कि हाँ कैसे तुम सिलेक्ट हो सकते हो। तुम उससे पढ़ रहे हो जिसके पास कुछ है, ये नहीं है। यहाँ पे मैं बताऊं तुम्हारे से, अगर बात करें आगरा वगैरह की, तो मैं ऐसे कई लोग जानता हूं कि जो एक ही आदमी सब पढ़ा रहा है, सिलेक्शन 0, सिलेक्शन कितना 0, और अच्छी खासी फीस ले रहा है, सिलेक्शन 0। लेकिन बच्चा, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो बच्चा अपना आके वहीं पैसा देके उसको, बच्चे को हाँ कि मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन क्या है, मिला 0 उसको। यहाँ पे तुम्हारे लिए क्या है, हर विषय का अलग अलग टीचर आ रहा है कि नहीं। हिस्ट्री पढ़ाने कौन आया, नदीम सर आए थे। नदीम सर इज द बेस्ट फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़ाए हैं, कभी उनसे पूछना मेरे बारे में। तुम्हें पॉलिटिकल टीचर अलग आया है, साइंस टेक का मैं पढ़ा रहा हूँ, इकोलॉजी में पढ़ाएंगे। अभी आगे तुम्हें अलग अलग जो टीचर होता है, देखो हर आदमी एक ही उसमें पारंगत होता है, हर व्यक्ति एक ही में। तुम अच्छा गा सकते हो, लेकिन हो सकता है तुम अच्छा नाच नहीं सकते। तुम अच्छा चित्र बना सकते हो, लेकिन हो सकता है तुम इसमें कलर भरना ना आता हो, है ना। तुम अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो, क्या तुम अच्छा फुटबॉल भी खेल सकते हो, नहीं ना। तो सबके पास एक ही क्वालिटी हो, ये क्वालिटी तुम्हारी जीन पे होती है। तुम्हें पढ़ाएंगे अभी जीन, जब हम सेल पढ़ेंगे ना तो वहां पढ़ेंगे जीन। हर व्यक्ति की एक खासियत होती है जिसको हम हॉबी बोलते हैं ना, हॉबी मालूम क्या है, हॉबी वो होती है जो तुम्हारा जीन तुम्हें बताता है कि हाँ यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तुम इस फील्ड के एक्सपर्ट हो। सबके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो सबसे बेहतर कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्ही से पूछ लूं कि तुम्हारा एक बेहतर जोन होगा, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है अपने, वो तुम्हारा जेनेटिक है, वो अपने आप आ जाता है। सबसे अच्छा तुम्हें क्या पसंद है, बताओ मुझे तुम, सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है, पता ही नहीं है। तुमने कभी बैठ के एनालाइज नहीं किया। यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे पहले मालूम करता है, वो सबसे पहले बैठ के अपने अंतरात्मा से पूछता है कि हम हैं कौन, क्या बनना है हमें, क्या कर रहे हैं हम, क्या करना चाहिए हमें। एक दिन बैठा करो, कभी सोचा करो, और आपस में डिस्कस जरूर किया करो। ये ध्यान रखो, चैट जीपीटी एआई से नहीं काम चलेगा। अभी हम बात करेंगे, तुमको लिखा था एआई डीप फेक लिखवाया था ना,
जिसने एआई बनाया, जिसने एआई बनाया, वो मालूम क्या बोल रहा है कि एआई जो है हमारे लिए घातक हो गया है। मेरा एक रील 1-2 दिन में आएगा, मैं बनाऊंगा उस पे एआई पे। एआई के फाउंडर ने क्या बोला कि हमने एआई बनाया लेकिन अब एआई हमारे लिए घातक, भस्मासुर हो गया है। अब वो मालूम है एक ऐसी जॉब निकाल रहा है कि जिसमें वो 10.5 करोड़ रुपए सालाना देगा कि एआई को कैसे बचाएं कि ऐसा गलत इस्तेमाल ना हो। तुम्हारी तस्वीर काट करके जोड़ दिया किसके साथ, कैटरीना कैफ के साथ, या उनकी जोड़ के तुम्हारी कर दिया, तो ये क्या है, तुम्हारे मूल अधिकार का हनन है ना। मूल अधिकार किस में है, भाग 3 में। आर्टिकल बताओ, 14 से 32। अच्छा, आर्टिकल 17 बताओ। बच्चों तुम लोग ऐसे तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए सब, ठीक है, आज से जग जाओ तुम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, तुम्हें चोट लगी, कुछ देर में खून बहना बंद होता ही नहीं, तो वही ब्लड क्लॉटिंग है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो खून बहता रहेगा, यानी तुम्हारे बॉडी का सारा खून निकल जाएगा और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। क्लियर, चलो इसको लिख लो फटाफट। इतना हो गया है तुम्हारा। चलो अब देखो, जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ना, वो हो क्यों रही है, ब्लड क्लॉटिंग हो क्यों रही है, लिखो जरा। रेट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रेट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड मतलब रुधिर के जमने की जो दर, जो समय होता है, रुधिर के जमने समय क्या है, 2 से 7 मिनट, 2 to 7 मिनट। कौन सी प्रोटीन, तो इसके लिए प्रोटीन कौन सी होती है, इसके लिए प्रोटीन होती है प्रोथाम्बिन। कौन सी होती है, प्रोथाम्बिन। और फाइब्रिनोजन, क्या है तुम्हारा, फाइब्रिनोजन। तुम्हारा जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 2 प्रोटीन काम करती है इसमें, एक कौन सी, प्रोथाम्बिन, और एक फाइब्रिनोजन, दोनों को नोट कर लो। अब यहां तुमसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देगा, लिखो तो बताएं तुमको क्वेश्चन। हो गया, चलो अब देखो क्या पूछा मैंने आपसे, दो प्रोटीन है जो क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है। कौन कौन सी, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे तुमसे पूछेगा, कल हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईएएस के हैं आपके पास, देखते हो ना, देखो बहुत पिछला वाला देख लो कम से कम, या 2-3 साल पहले का देख लो। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं देखोगे, तुम कभी भी पूरा पढ़ लो, तुम कभी भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। कभी तुमसे तुम्हारे टीचर ने बोला कि बच्चे तुम्हें कल स्टेज पे एक गाना गाना है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम सीधा ही खड़े हो गए स्टेज पर, तुम गा सकते हो क्या, बेहतर नहीं गा सकते, तुम्हारे पैर कांपेंगे और प्लस तुम्हारी लाइंस, या पता चले तुम बहुत ऊंचा गा रहे हो या बहुत स्लो गा रहे हो। इसलिए करते हैं हम लोग, इसलिए करते हैं, रिहर्सल करते हैं ना, रिहर्सल तुम्हारा रिवीजन है। तो जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं देखोगे, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देने का आइडिया नहीं है। कभी कभी इतने सरल क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, हम उसके आंसर गलती कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन का नेचर नहीं मालूम है, कैसे पूछता है। और देखो यहां पूछेगा यूपीएससी तुमसे पूछेगा कि फाइब्रिनोजन एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा पूछेगा प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन प्लेटलेट्स में पाई जाने या ब्लड में पाई जाने प्रोटीन नहीं है, प्रोथाम्बिन ब्लड में पाई जाने प्रोटीन नहीं है। आंसर में क्या रहेगा, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है, दोनों सही है। तो दोनों ब्लड में होती है ना, तो क्या है, ये ब्लड की प्रोटीन है ना, और ये भी ब्लड की प्रोटीन है, ये थक्का बना रही है और ये भी थक्का बना रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से तुमसे क्वेश्चन का आंसर पूछता है यूपीएससी। इसमें करना क्या है, बस तुम फोकस होकर पढ़ोगे, तुम्हारी चीजें माइंड में रहेंगी और बस तुम आंसर दे पाओगे। क्लियर है, चलो अब तुम्हारा ब्लड का पूरा पार्ट खत्म हो गया। क्या क्या खत्म हुआ, आरबीसी खत्म हो गया,
WBC खत्म हो गया और प्लेटलेट्स खत्म हो गया। ओके